वहाँ के खादिम जो है हमारे पीर भाई हैं, जिनका नाम परवीन साबरी है, और उनके एक भाई और हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया। वो कोई ज़माने में बाबा गरीब शाह की जमात की खिदमत करते थे, हमारे पीर और मुर्शिद की जमात की। उस जमात में मैं भी 21 साल चला हूँ, 21 साल चला हूँ। 8 साल में हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जमात में चला हूँ, दिल्ली से, कुतुब साहब से। अब ये दूसरा साल है जो मैं अपने बच्चों के साथ जमात में चल रहा हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे, जनरल पे दरगाह पे जाएंगे, हाजिरी देंगे, सीलमपुर होते हुए, और जो सीलमपुर होते हुए लाल किले के पीछे का रास्ता पकड़ते हुए सीधा हम जामा मस्जिद से पहले। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली, और ये जो जगह है, ये जगह दिल्ली नन नगरी है। और यहाँ से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक एक काफ़िला जो है वो पैदल जाता है। और इंशाअल्लाह अभी हम यहाँ से जो काफ़िला पैदल जाता है उनके जो सरदार हैं, इंशाअल्लाह अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और हम आपको बताएंगे ये जो काफ़िला है दिल्ली नन नगरी से कितने सालों से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पैदल जाता है। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो काफ़िले पैदल जाते हैं, वो तमाम काफ़िले हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तमाम मस्तान मलंग लोग आकर के वहीं पर जमा होते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से कितने तारीख को, यानी चाँद की कितनी तारीख को हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के लिए मस्तान मलंग लोग निकलते हैं गरीब नवाज़ के पहले खलीफा की बारगाह से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस जगह को जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये नन नगरी है और ये जगह दिल्ली में ही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस जगह को सजाया गया है। यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर में महफिल शुरू होने वाली है, और यहाँ पर हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का जो है लंगर तमाम लोगों में यहाँ पर तकसीम किया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का लंगर जो है तकसीम किया गया है। और आप देख सकते हैं इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें कुछ लोग हैं, वो लोग हैं जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से पैदल जाते हैं। ये जो नन नगरी है, यहाँ से ये जो काफ़िला है, ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में यहाँ से जो काफ़िला है निकलेगा। और ये काफ़िला जो है सुबह निकलेगा, और सुबह कितने बजे निकलेगा वो भी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जो मस्तान मलंग लोग निकलते हैं अजमेर शरीफ के लिए, वो कितनी तारीख को निकलते हैं। आइए, और अभी हम जो है यहाँ पर जो बैठे हैं, ये हमारे हाजी मिट्टी शाह मलंग बाबा है जो इस काफ़िले के सरदार हैं, और इन्हीं की सरपरस्ती में जो है ये पूरा काफ़िला चलता है। और कितने सालों से जो है मिट्टी बाबा वो इस काफ़िले को चला रहे हैं। और ये काफ़िला क्या नन नगरी से ही चलता है या और भी कहीं से आता है ये काफ़िला यहाँ पर, और इस काफ़िले में क्या सिर्फ दिल्ली के ही लोग हैं या और भी कहीं के लोग हैं, वो जानकारी हमें जो है वो हाजी मिट्टी शाह मलंग बाबा देंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वहदहू व शरीक लहू अब्दुर रसूल वली। जैसे कि बाबा जी हम अभी देख रहे हैं कि अभी हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली की जो ये जगह है, ये नन नगरी है। तो ये जो काफ़िला है, इस काफ़िले का क्या नाम है बाबा जी? एक्चुअली ये काफ़िले का नाम पूना जमात है जी। पूना जमात का काफ़िला जो हमने निकाला था, पहली बार जो चले थे जी। आदिल और सरताज और समीर, जी, ये 3 बच्चे चले थे। जी।
सरताज, आदिल और समीर, ये लोग पहली बार इनको ही हमने कलियर से निकाला था। जी कलियर जमात में, बाबा गरीब शाह की जमात में। फिर दिल्ली आने के बाद में हमने अपनी जमात अलग करी। जी फिर ये काफ़ी साल से चलता रहा। फिर 4 हुए, 4 से 5 हुए, फिर एक बार 8 भी लेके आए कलियर शरीफ की बाबा गरीब शाह की जमात जी, में। जी। दिल्ली आने के बाद में हमारा काफिला अलग हो जाता था जी। जामा मस्जिद जाकर। जी जामा मस्जिद माई साहिबा दरगाह से हमारा काफिला अलग हो जाता था। जी। मैं अपने पीर की जमात में रहता था तो हमारे मुरीद ये काफिला हमारा संभालते थे जी। और जिम्मेदारी सब हमारी रहती थी। जी। फिर उसके बाद में सरताज जाने के बाद में समीर ने काफिले को संभाला, आदिल ने संभाला। अब ये काफिले को 4 साल से नसीम साबरी और आदिल, ये लोग सब बच्चे लोग सब मिलकर इस काफिले को संभाल रहे। जिम्मेदारी मेरी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, करने वाली जात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। ये लोग काफिला संभाल रहे। इनका काफिला यहाँ से नंद नगरी से पिछले साल से हमने जामा मस्जिद माई साहिबा की दरगाह से छोड़कर हमने ये अच्छा सोचा कि यहाँ पर हमारे मुरीद रहते हैं, यहाँ से काफिला निकलना चाहिए, क्योंकि नसीम साबरी भी यहाँ से करीब गाजियाबाद में है। जी जी और खोड़ा के अंदर भी हमारे मुरीद हैं, वो भी इस काफिले में मौजूद जाते हैं। जी तो हमने ये सोचा ये काफिला यहाँ से सही करा जाए। तो यहाँ से निकले 4 लोगों को ये मालूम पड़े कि हुजूर गरीब नवाज में ये परचम लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये तो दुनिया को पता है, बहुत से लोगों को ये आज भी नहीं पता कि हुजूर गरीब नवाज का परचम दिल्ली होके कब निकल गया, कब नहीं निकल गया, कुछ नहीं पता चल। फिर ये कम से कम 11-10 साल हमारा काफिला जो है, 10 साल हो गए हैं यहाँ से चल रहा था। ये साल जो है 11वीं साल है इंशाअल्लाह रहमान। पूना जमात का जो काफिला है, नसीम साबरी, समीर और आदिल साबरी और नसीम साबरी के साहबजादे सोहेल और भी बच्चे हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं इनके साथ में। ये कम से कम यहाँ से 20-21 बच्चे इनके साथ में यहाँ से नंदनगरी की जमात से जॉइंट होंगे। कुछ बच्चे जामा मस्जिद से जॉइंट होंगे, कुछ महरौली से जॉइंट होंगे, क्योंकि सब काम धंधे वाले हमारे साथ जो भी जमात में इनकी जाते हैं, पूना जमात में सब काम धंधे वाले, कारोबार वाले बच्चे हैं। तो बाबा जी, ये जो पूना की जो जमात है, इनमें जो लोग चलते हैं इस जमात में, तो क्या ये जो जमात के लोग हैं क्या सिर्फ दिल्ली के ही लोग हैं या और कहीं के भी लोग हैं? इस जमात में दिल्ली के भी हैं, गाजियाबाद के भी हैं, खोड़ा के भी हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट हरदोई कस्बा साहबाद के भी हैं और नखलऊ के भी है, हमारे पीर भाई हैं। और काफ़ी लोग हैं, बिहार के भी लोग आते हैं, कलकत्ता से भी लोग हमारी जमात में आते हैं और अजमेर शरीफ से भी कुछ लोग हमारे साथ इस जमात में हर साल जॉइंट हो रहे हैं। क्योंकि अजमेर से 5 से 6 जने हर साल अजमेर से हो जाते हैं। कोई रहने वाला उड़ीसा का है, कोई कोलकाता का है। ये लोग, क्योंकि ऐसा है इस जमात के अंदर कहाँ से, क्योंकि अभी इस टाइम मेरे साथ में मेरी जमात जो कलियर से निकाला उसमें नागपुर के बच्चे हैं, कलियर शरीफ के बच्चे हैं और बिहार के बच्चे हैं। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद भगवान गोला के भी मेरे मुरीद हैं, मेरा खलीफा है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। और आसाम से भी मेरा बच्चा मुरीद आया है इस जमात में, जो मैंने इस साल जो जमात अलग निकाली है। ये दोनों भी जमात जो हैं अलग नहीं है, क्योंकि पूना जमात तो अपनी जगह पे सही है। ये जमात हमने नई इसलिए क्यों, हमारे मुर्शद की मेरे नाम की जमात जो थी नसीम साबरी चला रहे हैं, मैं अपने उस्ताद सैयद गुलजार अली मदारी के नाम की जमात मैं चला रहा हूँ। ये 2 जमातें हैं, मगर ये दोनों जमातें एक हैं, अलग नहीं है, क्योंकि कागज़ दिल्ली से जो बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं माशाअल्लाह। और चलना हम लोगों का साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, खाना पीना एक है, क्योंकि अपने बच्चे चाहने वाले अपने हैं, तो इनको हम कैसे छोड़ेंगे अपने मुरीदों को। इनका साथ भी देना है हमको। हमारे पीर भाई भी हैं, हमारे मुरीद के मुरीद साहब भी इस काफ़िले में मौजूद हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे जुड़े हैं। तो बाबा जी, यहाँ पर जो लोग आते हैं या नंद नगरी में जितने भी जो लोग चलते हैं साथ में आपके, जो नंद नगरी में आते हैं, वो कौन सी तारीख में यहाँ पर आते हैं? चांद की नंद नगरी जो है, बच्चे जो है चांद की 12 तारीख को नंद नगरी के बच्चे, जिस बच्चे घर में रहता हूँ, ये तो बच्चे यहीं रहते हैं, और जो आजू बाजू से हैं, गाजियाबाद से हैं, ये भी यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह रहमान हुजूर गरीब नवाज के वसीले से ये हमने पहला प्रोग्राम छड़ियों का यहाँ रखा है माशाअल्लाह। ये पहला प्रोग्राम छड़ियों का रखा है। रखने वाली जात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मौला की मर्जी है। देखो, ये प्रोग्राम हमने पहली बार रखा है छड़ियों के नाम से। इसमें सभी लोग आए हैं,
हमारे मिलने वाले भी हैं, हमारे चाहने वालों के यार दोस्त अहबाब भी हैं। इस घर के अंदर तो हमारे 4 मुरीद हैं। आदिल साबरी के घर में 4 मुरीद हैं मेरे। और यहाँ से कुछ बाजू में वो बच्चा इस टाइम यहाँ इंडिया में नहीं है, सरताज साबरी वो सऊदी के अंदर है माशाल्लाह। इस सरजमी पे मेरे 6-7 मुरीद हैं इस नंद नगरी में। और वैसे मुरीद तो दिल्ली में काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हो सकता कल संगम बिहार से भी मुरीद मेरे यहाँ आए महफिल में। तो बाबा जी यहाँ से जो है लोग कितनी तारीख को यहाँ पर आते हैं, कितनी तारीख को यहाँ पे आते हैं और कितनी तारीख को यहाँ से निकलते हैं नंद नगरी से? नंद नगरी जो है हम जो है पिछली साल भी चांद की 10 तारीख को आ गए थे जी। 11 को क़याम करा, 12 को क़याम कर 11 को क़याम करके हम जामा मस्जिद चले गए। जी। फिर यहाँ आकर हम 11 को वापिस आए, फिर 12 को रहे। 13 तारीख को सुबह 9 बजे हमने पिछले साल यहाँ से छड़ी रवाना करे। जी। 13 तारीख की सुबह यहाँ से छड़ी रवाना हो जाती है। 13 तारीख यहाँ से छड़ी जब रवाना होती है तो यहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ से चांद की 13 तारीख को जब छड़ी निकलती है तो यहाँ दरगाह है, जनरल हॉस्पिटल है सादरा, ये सादरा के पास में जनरल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, नामचीन हॉस्पिटल। उसके हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में कालू सैयद की दरगाह है। वहाँ के खादिम जो है हमारे पीर भाई हैं माशाल्लाह, जिनका नाम परवीन साबरी है। और उनके एक भाई और हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया। वो कोई ज़माने में बाबा गरीब शाह की जमात की खिदमत करते थे माशाल्लाह। हमारे पीर व मुर्शिद की जमात की। उस जमात में मैं भी 21 साल चला हूँ, 21 साल चला हूँ। 8 साल में हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जमात में चला हूँ दिल्ली से, कुतुब साहब से। अब ये दूसरा साल है जो मैं अपने बच्चों के साथ जमात में चल रहा हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे, जनरल पे दरगाह पे जाएंगे, हाज़िरी देंगे सीलमपुर होते हुए, और जो सीलमपुर होते हुए लाल किले के पीछे का रास्ता पकड़ते हुए सीधा हम जामा मस्जिद से पहले शेख करीमुल्लाह के आस्थाने पे पहुँचेंगे, हाज़िरी देंगे, झंडा पेश करेंगे। वहाँ से जुलूस जो है दिन में 2 बजे जुलूस की शक्ल में शेख करीमुल्लाह से जुलूस माई साहिबा दरगाह जामा मस्जिद पर पहुँचेगा। जी। वहाँ जो है 2 रात 1 दिन का क़याम है, इंशाअल्लाह रहमान क़याम होगा। फिर जितने भी छड़ी वाले हैं, जैसे कलकत्ता से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, गुजरात से, हैदराबाद से, पानीपत से, हल्द्वानी से, रुद्रपुर से, अलीगढ़ से, बिहार, बंगाल, कलकत्ता से भी काफ़ी आते हैं, आसाम से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी कुछ लोग आते हैं छड़ी लेकर, अपनी अपनी जमात लेकर जामा मस्जिद पर हाजिर होते हैं। फिर जामा मस्जिद से चांद की 15 तारीख को काफ़िला दोपहर में जोहर की नमाज के बाद चांद की 15 तारीख को काफ़िला माई साहब से मटके शाह के लिए रवाना होता है। मटके शाह में हाज़िरी देने के बाद फिर वहाँ से हम निज़ामुद्दीन औलिया हाजिर होते हैं, वहाँ झंडे पेश करते हैं। चांद की 15 को पहुंचकर 16 तारीख की चांद को सुबह 10 बजे निज़ामुद्दीन औलिया से हम निकलते हैं। दोपहर में माँ अड़चनी हाजिर होते हैं, वहाँ लंगर वगैरह होता है। और चांद की 16 तारीख को बाद नमाज असर हम महरोली हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे पहुंच जाते हैं। और फिर 1 रात का वहाँ क़याम कर सुबह 9 बजे कुतुब साहब से छड़ी रवाना होती है अंधेरिया मोड़ के लिए। अंधेरिया मोड़ पे जाकर वहाँ दुआ खैर होती, फिर अंधेरिया मोड़ औलिया मस्जिद पे दुआ खैर होती, फिर आगे जाते हैं अंधेरिया मोड़ पे दुआ खैर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से अजमेर के खुद्दाम हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, छड़ी विदा कर रहे हैं। हुजूर गरीब नवाज के दर के काफ़ी खादिम हजरात जो हैं तशरीफ़ ला रहे हैं। अब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मनक़्सद से, प्यार मोहब्बत से छड़ी वालों को विदा करते हैं, दुआएं खैर करते हैं। या हुजूर गरीब नवाज इनको मंजिल पार लगाना, ये भी दुआएं खैर सैयद लोग करते हैं जो हुजूर गरीब नवाज के खादिम हैं। तो हज़रत ये बताइए आप हमें कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ये जो छड़ी मुबारक है कितनी तारीख को रवाना होता है? हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से चाँद की 17 तारीख को छड़ियों के चाँद, जी, खाली का चाँद कहा जाता है, इसको छड़ी का भी चाँद कहा जाता है। इसके बाद जो चाँद दिखेगा माह रजब का चाँद होगा। माह रजब से पहले चाँद की 17 तारीख को
कुतुब साहब से हम लोगों की विदाई होती है। माशाल्लाह। तो जैसा कि दोस्तों आपको अभी हज़रत मिट्टी शाह बाबा ने आपको बताया कि चाँद की 17 तारीख को जो है दिल्ली हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जो है छड़ी हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के लिए जो है रवाना हो जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ी देर में महफ़िल शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह महफ़िल का क्या मंजर रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंजातन के 5 नारे, एक नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहबाज शाह लुत्ते अंबिया कर्म ओलिया व फजले पंजातन। 5 नारे पंजातन का, एक नारा हैदरी। सहारा नहीं है मेरी याद
मेरी आँख नमो और सुबह मेरी आँख नमो ये यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंबई ज़र्रे नबूवत हम विलायत हैदरी आफताब चिश्तिया मखदूम साबिर कलरी ज़मीन से आसमां तक है रसाई मेरे साबिर की खुदा भी मेरे साबिर का और खुदाई भी मेरे साबिर की बच्चे दोनों आलम में दुआई मेरे साबिर की मरबा मरबा सल्ली अला क्या साबरी दरबार है ऊरो गिलमा जिन्नो बसर सर झुकाती ये बड़ी सरकार है मैं नशेमन गुल चमन साबरी बुलबुल्लू और गुलजार मेरा कलियर है अल्लाह मोहम्मद चार यार बरकरार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद बा फरीद मौला फरीद दादा फरीद शहंशाह के शहंशाह बादशाह के बादशाह शाह बादशाह लुक्तंबिया करमोलिया बाबा पंजतन या अली जन के पास नरा एक नरा है इधरी या अली सकी पीर ख्वाजा कुतुब कलंदर दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर है दिल्ली नन नगरी में और यहाँ से हम लोग सुबह रवाना होंगे जामा मस्जिद के लिए। और आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी इस सफ़र में चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।